अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और इसके साथ जो बाकी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है, इनमें 170 वैकेंसीज़ निकाली गई है। और ये जो वैकेंसीज़ है, इनमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है, किन पोस्ट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ है, आपकी पे लेवल यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी आपको रिक्वायर्ड है कि आप यहाँ पे क्या क्वालिफ़िकेशन पोज़ेस करने चाहिए, ये सब डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पहली पोस्ट की बात करें, तो सीनियर ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट है। इसमें जो आपकी पे है, लेवल 7 की पे है, 44,900 से आपकी सैलरी यहाँ पे शुरू हो सकती है। और एलिजिबिलिटी जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने 12th पास की हुई होनी चाहिए साइंस से, और उसके बाद आपके पास जो है 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑक्सीमेट्री में। असिस्टेंट मैट्रन में आपकी यहाँ पे लेवल 7 की पे है और यहाँ पे 10 वैकेंसीज है। आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी का, या बीएससी नर्सिंग किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और यहाँ पे जो है तीसरी पोस्ट की अगर हम बात करें, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन के लिए आपकी एक पोस्ट है लेवल 6E की, यहाँ पे 35,900 से आपकी शुरू होगी सैलरी। 10+2 आपके पास साइंस होना चाहिए, या एबो क्वालिफिकेशन भी अगर आपके पास है उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। 2 साल का आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए। और CSSD सुपरवाइजर के लिए एक पोस्ट है, लेवल 6E की सैलरी है। ग्रेजुएशन आपने माइक्रोबायोलॉजी में या BSc और उसके साथ डिप्लोमा थिएटर टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए। CSSD जो आपका गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। और ऑपरेटर गैस स्टेरलाइजेशन टेक्नीशियन के लिए आप यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, लेवल 6D की 35,800 से सैलरी शुरू होगी आपके यहाँ पे। ग्रेजुएशन आपने माइक्रोबायोलॉजी या आपके पास BSc होना चाहिए और उसके साथ डिप्लोमा भी इसी में आपके पास होना चाहिए। ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन के लिए आपके यहाँ पे एक वैकेंसी है, लेवल 6D की, यहाँ पे आपकी सैलरी है। आपने 12th साइंस से किया हुआ होना चाहिए और इसी में आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन में यहाँ पे 3 वैकेंसीज है, आपकी लेवल 6D की सैलरी है यहाँ पे आपकी। और 10+2 आपने साइंस के साथ किया हुआ होना चाहिए और 2 साल का आपका जो है डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस। जूनियर कैथ लैब टेक्नीशियन में आपकी यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, 10+2 आपने किया हुआ होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा। चीफ एनेस्थीसिया टेक्नीशियन यूरोलॉजी, सीनियर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, जूनियर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में 10 आपकी जो है वैकेंसीज है। 10+2 आपने साइंस से किया हुआ होना चाहिए और 2 साल का एनेस्थीसिया में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। CSSD टेक्नीशियन ऑपरेटर गैस स्टेरलाइज में 10 वैकेंसीज। ग्रेजुएशन आपने की हुई होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी या BSc और डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ECG टेक्नीशियन में 10 वैकेंसीज है, आप 12th पास साइंस से होने चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा। ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन के लिए एक वैकेंसी, 10+2 आपका जो है साइंस होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा ऑक्सीमेट्री में। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आपकी एक वैकेंसी है, 10+2 आपने जो है साइंस के साथ किया हुआ होना चाहिए, 2 साल का आपका जो है यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। ICU टेक्नीशियन रेस्पिरेटरी में एक वैकेंसी, 10+2 साइंस और 2 साल का डिप्लोमा। ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिजीजेस में आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए। रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, CT स्कैन टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में आपकी 5 वैकेंसीज, 10+2 आपने साइंस से किया हुआ होना चाहिए और आपका 2 साल का मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए एक्सरे असिस्टेंट कोर्स में, या आपके पास डिग्री होनी चाहिए एक्सरे टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी कोर्स या डार्क रूम असिस्टेंट कोर्स में किसी भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। रिफ्रैक्शन ऑपरेटर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ऑपरेटर, आई बैंक टेक्नीशियन में 3 वैकेंसीज, 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन और 2 साल का एक्सपीरियंस। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में आपकी 2 वैकेंसीज, 10+2 आपका जो है साइंस और 2 साल का डिप्लोमा। स्टेरिलाइजेशन टेक्नीशियन में 5 वैकेंसीज, ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी में और BSc आपने यहाँ की हुई होनी चाहिए, उसमें आपका जो है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क में लेवल 4 की पे है, 25,500 से शुरू होगी, 11 वैकेंसीज है, 10+2 साइंस से और आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। जूनियर थिएटर असिस्टेंट में आपकी 4 वैकेंसीज, 10+2 साइंस या उससे अबव भी, 2 साल का आपका मिनिमम डिप्लोमा। जूनियर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में 5 वैकेंसीज, 10+2 साइंस से और 2 साल का डिप्लोमा। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में आपकी यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, 10+2 साइंस से आपने किया हुआ होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा। ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन में आपकी एक वैकेंसी है, 10+2 आपका साइंस से होना चाहिए, 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। गैस पाइपलाइन मैकेनिक, गैस मिस्त्री में आपकी 6 वैकेंसीज, मैट्रिक आपने पास किया हुआ होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एयर कंडीशनरी का, गैस मिस्त्री का या रेफ्रिजरेशन कोर्स किसी भी ITI इंस्टीट्यूट से। 6 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जूनियर फार्मासिस्ट केयर टेकर में आपकी 5 वैकेंसीज है, 10+2 आपका जो है साइंस से हुआ होना चाहिए और उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट ट्रेनिंग कोर्स में आपने जो है डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। गैस पाइपलाइन मैकेनिक, जूनियर गैस पाइपलाइन ऑपरेटर, गैस मिस्त्री, इसमें जो है आपकी 2 वैकेंसीज है और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए गैस मिस्त्री, रेफ्रिजरेशन एटसेट्रा का। ANM FM PHW में आपकी 52 वैकेंसीज है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। FM PHW या MM PHW या
एम में और आपके पास जो है 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, जो भी यहाँ पे वैकेंसीज़ है ऑलमोस्ट 90% आपकी जो वैकेंसीज़ है इनमें आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 2 साल का, 4 साल का या 6 साल का। जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो पीडीएफ है ये आप हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले खुद यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इन्होंने डिमांड की है क्या आप वो मीट करते हैं, तो उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपका फॉर्म जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डाइस में आपकी जो है 5 वैकेंसीज़ है, इसमें आपका जो है एफएमपीएचडब्ल्यू में आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आप 10+2 होने चाहिए और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं 10 दिसंबर 2024 तक, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और आपको जो है यहाँ पे अप्लाई करना है, जो भी पर्सनल ऑफिसर होता है, जो भी मेडिकल कॉलेजेस एसोसिएटेड है विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है स्पीड पोस्ट के ज़रिए इनको भेज सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स जो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच रखने हैं, आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे उसकी फ़ोटोकॉपी रखेंगे, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपकी एकेडमिक और टेक्निकल बाकी जो मार्कशीट्स है आपके सारे सेमेस्टर्स और ईयर्स की, डिप्लोमा डिग्री ऑफ द कंसर्न टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसकी डिग्री और डिप्लोमा कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपके पास होगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको जम्मू एंड कश्मीर पैरा मेडिकल काउंसिल से मिली होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस, जिनमें यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उनमें आपके पास एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि आप 63 ईयर्स से अबव नहीं होने चाहिए और जो भी यहाँ पे सेलेक्ट होंगे उनको यहाँ पे कोई प्रॉमिस या गारंटी नहीं दी जाएगी कि वो यहाँ पे रेगुलराइज यहाँ परमानेंट जॉब उनको मिल सकती है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट्स है ये इंक्रीज़ भी की जा सकती है, डिक्रीज़ भी की जा सकती है और यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी ये डिस्क्रिशन होगी, अगर वो चाहेंगे किसी को भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, यानी इस रिक्रूटमेंट को किसी भी वक्त वो ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को भी कोई वेटेज नहीं दी जाएगी, अगर किसी के पास यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उनको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट होगी तो किसी भी स्टेज में इसको रिजेक्ट किया जाएगा और आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए जम्मू कश्मीर पैरा मेडिकल काउंसिल से, अगर नहीं होगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने यहाँ पे इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल की है तो तब भी आपको यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे लास्ट डेट के बाद सबमिट किए जाएंगे वो भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और आप ये जो है फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट www.gmcjammu.nic.in से। ये जो आपकी नोटिफिकेशन है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने इस चैनल की लिंक सेक्शन में दे के रखी है। मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन वाज इनफ, सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर। थैंक यू।